हेलो हेलो आ गई। ओके। चलो। नमस्कार साथियों। थोड़ा आज आपको लेट हो गया, थोड़ा टेक्निकल थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, तो आप सभी का स्वागत है। फटाफट कमेंट कर दो जो लोग आए। सुनील जी, सुनील जी, कमेंट ऑन कर जाओ ना। पहला पर्सन आपकी स्क्रीन पे आ गया आपके लिए। प्रथम ओलंपिक खेल कितने दिन चले थे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको, क्योंकि पहले जो फर्स्ट ओलंपिक जो थे वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे। और फर्स्ट ओलंपिक से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि पहला और आखिरी हर चीज़ महत्वपूर्ण होती है। तो आपको बताना है, फटाफट बताओ। कमेंट में डालो कौन कौन आ गए। आओ फटाफट, ऑनलाइन आओ सब लोग। क्या कोई भी नहीं आया क्या? मोबाइल में देखना पड़ेगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पवन जी गुड इवनिंग, अजीत जी गुड इवनिंग। उधर कमेंट सो अच्छा आप हो रहे हैं, अब आगे कमेंट आ गया आप लोगों के। अब मैंने देखा आज कोई नहीं आएगा, मैं भी लेट हूँ, तो आप लोगों ने भी कहीं ऐसे तो नहीं है सर लेट आज नहीं करेंगे, बात ही नहीं करनी। अजीत सिंह जी गुड इवनिंग। आवाज़ कम आ रही है, अब बताओ कैसी आ रही है आवाज़? और टेक्निकल मिस्टेक की वजह से क्लास लेट हुई थी थोड़ी। अब बताओ आवाज़ कैसी आ रही है? पवन जी गुड इवनिंग, अजीत जी बताओ आवाज़ आने लगी क्या सही से? आवाज़ में दिक्कत तो नहीं आ रही कहीं? गुड इवनिंग। खाली आवाज़ सही आ रही है कि बताओ एक बार। आज मैं इधर ही इधर ज़्यादा देखूं, क्योंकि आज स्क्रीन थोड़ी साइड में है। तो बताओ फटाफट। कमेंट भी बहुत स्लो आ रहे हैं। एक सेकंड में गेट बंद कर देता हूँ। चलो कोई नहीं, बता देना अगर आवाज़ कम आ रही हो तो बताना है ना। आ गई, चलो ठीक है पवन जी शुरू करते हैं। प्रथम ओलंपिक खेल कितने दिनों तक चले थे? आपको बताना है कि जो फर्स्ट ओलंपिक हुए थे, कौन से फर्स्ट? आधुनिक। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कौन से? आधुनिक ओलंपिक की यहाँ पे बात हो रही है। आधुनिक ओलंपिक जो है वो कब शुरू हुए थे? 1896 में। आपको बताना है कि आधुनिक ओलंपिक में जो पहले ओलंपिक हुए थे वो कितने दिन चले थे। आपके ऑप्शन है 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन और 14 दिन। सर थर्ड ग्रेड में मॉडर्न ओलंपिक है ना? बस ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है आकाश जी, क्योंकि बिल्कुल इसमें मॉडर्न ओलंपिक है, लेकिन अपने एक और टॉपिक है। टॉपिक उलझ कैसे जाते हैं वो देख लो पहले। दूसरा टॉपिक क्या है? हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, है ना, हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। उसके थ्रू वो क्वेश्चन वहां से बन के आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए अपने को मॉडर्न के साथ एंशियंट भी पढ़ने पड़ेंगे। बताओ फटाफट, आंसर आंसर बताओ। 7, 15? नहीं नहीं, ढंग से देखो, बताओ फटाफट। दो दो आंसर मत दो, अजीत जी आपसे उम्मीद नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी है भाई। कुछ भी छोड़ना नहीं है, ऊपर रख दो, इधर रख दो, है ना। गुड इवनिंग आशीष वर्मा जी गुड इवनिंग। बताओ फटाफट, पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए, इजी सा क्वेश्चन है, इसमें इतना कहाँ कंफ्यूज हो गया आप। फर्स्ट ओलंपिक जो थे वो कितने दिन से तक चले थे? बिल्कुल अजीत जी समझ गया मैं, आपने तारीख लिखी है शायद, है ना। हाँ डेट ये थी जो आपने लिखी है, 7 से 15, ये डेट थी बिल्कुल। बी, गुड इवनिंग। राइट आंसर यहाँ पे आएगा सी, 10 दिन। पहले ओलंपिक कितने दिन चले थे?
10 दिन चले थे, आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ आप कंफर्म कर लो कि जो पहला ओलंपिक है ना, फर्स्ट ओलंपिक, पहला ओलंपिक, और जो लेटेस्ट अभी जो हुआ है ओलंपिक, वो 24 का, इस ओलंपिक की तो आपको बिल्कुल बाल की खाल निकालनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ें क्या, क्या चीज़ पहली बार हुई, मैंने आपको कल भी बताया था भी क्या चीज़ पहली बार हुई वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। कई बार ऐसे भी होता है कि लास्ट बार कब हुआ, लेकिन जो पहली बार जो चीज़ है वो अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण है, ठीक है। गोविंद जी गुड इवनिंग। चलो तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, पहला ओलंपिक 10 दिन में खत्म हो गया था। और जो प्राचीन ओलंपिक जो थे, साथ में ही बता देता हूँ, जो प्राचीन ओलंपिक थे वो कितने दिन चलते थे, शुरुआती टाइम में वो केवल कितने दिन चलते थे, जो फर्स्ट प्राचीन ओलंपिक हुआ था वो खाली एक दिन चला था। उसके बाद में ओलंपिक्स के दिन धीरे धीरे दिन है वो बढ़ते चले गए, बाद में ओलंपिक हो गया था 5 डेज का, कितने दिन का हो गया था, 5 डेज, जिसमें पहले दिन उनके फंक्शन होते थे, लास्ट दिन फंक्शन होते थे, और बाकी बीच के जो 3 दिन थे उसमें उनके इवेंट जो है वो कंप्लीट। दिल्ली से कम आ रही है गोविंद, एक बार सुनील को भेजना, आवाज कम आ रही है यार, है ना। आज क्या है कि उधर लाइव चल रही थी, जो हमारा मेन स्टूडियो है ना, वो दोनों तीनों ओपेक थे, फिर 3 और फिर 5, तो आवाज कम आ रही है उसमें, बोल दो आ रहे हैं, ठीक। और अब आपको ये बताना है कि 16 दिन का ओलंपिक जो होता है वो कब से शुरू हुआ है, जो 16 दिन फिक्स हुए थे वो बता दो। वो बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, आवाज कम आ रही है, आवाज बढ़ा दो, बता देना, जैसे आवाज सही आए बता देना, है ना सब लोग। 1928 एम्स्टर्डम, बिल्कुल राइट आंसर। बच्चों की क्लास काफी डिस्टर्ब हो गई आज। अब सही आ रही है आवाज, बताओ एक बार फटाफट। आवाज का बता दो बस, फिर अपन खींचते हैं, क्योंकि फिर कम आवाज में तो आपको मजा नहीं आएगा। सही आ रही है, इधर तो ठीक आ रही है आवाज। चलो शुरू करते हैं। आपको ये बताना है कि जो अपना अब जो वर्तमान ओलंपिक है ना, अभी जो मॉडर्न में अभी जो रिसेंट ओलंपिक हो रहे हैं वो सारे कितने दिन के हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 16 दिन के। तो ये 16 दिन फिक्स कब हुए थे आपको बताना है। वैसे आंसर तो आ गए हैं, राइट आंसर आ गए हैं। 16 दिन कब हुए थे, 1928 से। 1928 में ओलंपिक कहाँ हुए थे, एम्स्टर्डम में। कहाँ हुए थे, एम्स्टर्डम, ठीक है। और इसी में अपन ने डेब्यू किया था इंडिया की हॉकी टीम ने गोल्ड के साथ। पहला क्वेश्चन हो गया आपका, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अपन स्पीड बढ़ाएंगे। ओलंपिक इतिहास का सबसे कम उम्र का एथलीट कौन था, सब बुक्स में लिखा हुआ है, आपको बताना है। इजी पर्सन है, बिल्कुल इजी पर्सन है। ओलंपिक इतिहास का सबसे कम उम्र का एथलीट कौन था, नादिया कोमेंस्की, डेमेत्रियोस लुइस और डेमेत्रियोस लोद्रास और पावो नूरमी। बहुत ध्यान लगाकर सुनना पड़ रहा है, बहुत ध्यान लगा के सुनना पड़ रहा है। ओके, इधर अभी मोबाइल से चला के देखिए, इधर तो पूरी आ रही है। कोई नहीं, कल फिर उसी स्टूडियो में ले लेंगे, कल तो वैसे ही सैटरडे है, एक दिन छुट्टी करूंगा मैं। बताओ फटाफट, ओलंपिक इतिहास का सबसे कम उम्र का एथलीट कौन है, बताओ। कमेंट करो फटाफट, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं फिर। नादिया कोमेंस्की कौन से गेम की है, डेमेत्रियोस लुइस कौन है, डेमेत्रियोस लोद्रास कौन है, पावो नूरमी कौन है। देखो अगर आप कोई भी उस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो एक बात कन्फर्म रखो कि आपको जो आ रहा है वो तो आपको आना ही चाहिए, राइट आंसर तो आपको पता होना भी चाहिए। बाकी ये जो 3 फफूंद बगल में बेफालतू की होती है, ये कभी भी बेफालतू की नहीं होती। अपने को जिस दिन चारों आंसर की डिटेल पता होगी उस दिन अपना स्कोर भी औरों से अलग होगा। जो गलत हैं
वो उनका भी कोई ना कोई मतलब जरूर होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। दूसरे का सी। ओके, बताओ फटाफट। अब मैं थोड़ा जोर से बोल लेता हूँ अगर आवाज़ की दिक्कत आ रही है तो। ओलंपिक इतिहास का सबसे कम उम्र का एथलीट कौन था, आपको बताना है। नादिया कोमेंस्की, देमेत्रियोस लुइस, देमेत्रियोस लोद्रास और पावो नूर्मी। बताओ फटाफट, कमेंट करो जल्दी। आपके कमेंट्स भी स्लो आ रहे हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन। नादिया कोमेंस्की या कोमेंस्की जो लिखा हुआ है, नादिया कोमेंस्की कौन से गेम की प्लेयर है? जिम्नास्टिक की। कौन से प्लेयर की गेम है? जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक जो है, इसमें इसने सबसे पहले परफेक्ट 10 जो इनका स्कोर होता है, परफेक्ट 10 का मतलब है इसने जो मैक्सिमम स्कोर है वो नादिया कोमेंस्की ने प्राप्त किया था। एक नादिया कोमेंस्की के बारे में और फैक्ट है। नादिया कोमेंस्की को ओलंपिक ऑर्डर, ओलंपिक ऑर्डर जो सम्मान है ओलंपिक का, बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है जिसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज 3 मेडल दिए जाते हैं। वो गेम में भाग लेने वालों को नहीं दिया जाता है, वो ओलंपिक में सहयोग करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। ओलंपिक ऑर्डर हमारे सिलेबस के अंदर अलग से टॉपिक है। तो नादिया कोमेंस्की को 2 बार ओलंपिक ऑर्डर सम्मान जो है वो मिला हुआ है। इस चीज़ को आप साथ में नोट कर लेना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं देमेत्रियोस लोद्रास, इसका राइट आंसर है। कौन सा गेम था इनका? जिम्नास्टिक। कौन सा गेम था? जिम्नास्टिक। अब आपको खाली यही बताना है कि इनको जिम्नास्टिक में सबसे कम उम्र में एथलीट जो जिम्नास्टिक में देमेत्रियोस लोद्रास ने भाग लिया था, आपको टाइप करके बताना है कि उसने कब लिया था। कोमेंस्की राइट आंसर नहीं है। नादिया कोमेंस्की की एज ज़्यादा थी। बिल्कुल, है ना। इस वाले पे ध्यान दो, सी है इसका राइट आंसर। राम राम ताराचंद जी। 10 ईयर, बिल्कुल। इसकी उम्र 10 साल थी। नादिया शायद, नादिया कोमेंस्की की 14 ईयर्स थी उस टाइम, जिस टाइम इसके परफेक्ट 10 लगे थे, ठीक है। पाओ नूर्मी, पाओ नूर्मी के बारे में अपन कल बात कर चुके हैं, जो दौड़ कूद का बादशाह है ये भी, जैसे वंश के जैसे। पाओ नूर्मी ने लगातार 3 ओलंपिक में अपना दबदबा कायम रखा था, ठीक है। और पाओ नूर्मी के नाम से एक बहुत बड़ा एथलेटिक्स का टूर्नामेंट भी होता है, जिसको अभी थोड़े दिन पहले लाइमलाइट में था, क्योंकि वहाँ पे उस वाले टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा के गोल्ड लगा था, ठीक है। किस ओलंपिक में पोलो और टेनिस में अलग अलग देशों के खिलाड़ियों ने मिलकर भाग लिया था? कल आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि ओलंपिक का जो दौर था उसमें काफ़ी समय तक ऐसे चलता रहा कि 2 देशों के खिलाड़ी, 3 देशों के खिलाड़ी आपस में मिलकर टीम बना लेते थे और पार्टिसिपेट करते थे, और उनको मेडल भी मिलता था। तो आपको बताना है कि किस ओलंपिक में पोलो और टेनिस, इसमें जो ओलंपिक की पर्टिकुलर बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस ओलंपिक में पोलो और टेनिस में खिलाड़ियों ने मिलकर के भाग लिया था, उन खिलाड़ियों के मेडल लगे थे। तो आपको बताना है कि पोलो और टेनिस में मिलकर कौन से ओलंपिक में खिलाड़ियों ने भाग लिया था। सत श्री अकाल बलिंदर जी, सत श्री अकाल। बिल्कुल नीरज के लगा, गुड इवनिंग। नीलू जी गुड इवनिंग। इस वाले को करेंगे अपन, आप शायद आज नेटवर्क का ही कोई इशू आ रहा है, आपके कमेंट भी स्लो आ रहे हैं, ठीक है। किस ओलंपिक में पोलो और टेनिस, इन दोनों खेलों में खिलाड़ियों ने मिलकर के भाग लिया था? बहुत बड़ी बात है ना। अब के लिए सोच के देखो कितनी बड़ी बात है कि 2 अलग अलग देशों के खिलाड़ी मिलकर मेडल ले रहे हैं। बताओ फटाफट कौन से ओलंपिक में लिया था? पहला है ऑप्शन 1896 एथेंस, 1900 पेरिस, 1904 सेंट लुइस और 1908 लंदन। वो इसका आ रही है, वो यहाँ चेक करा रहे हैं, यहाँ तो पूरी आ रही है। कोई नहीं, आज आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। नेक्स्ट क्लास उसी स्टूडियो में लेंगे जिसमें अपन रोज़ लेते हैं। आज स्टूडियो क्या है कि सुबह से लाइव चल रहा था ना, तो अभी वो 1 घंटे 1.5 घंटे बाद तक चलेगा। मैं ज़ोर से बोल लूँगा थोड़ा सा, वैसे तो मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। आज मैं जो और टीचर चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं ना, वैसे पढ़ा लूँगा थोड़ी देर। किस ओलंपिक में पोलो और टेनिस में अलग अलग देशों के खिलाड़ियों ने मिलकर भाग लिया था? काफ़ी देर से कोई आंसर आ नहीं रहा है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 1900 जो पेरिस ओलंपिक जो था
पेरिस ओलंपिक जो 1900 के अंदर हुआ था, उसमें खिलाड़ियों ने पोलो और टेनिस में अलग अलग देशों के खिलाड़ियों ने मिलकर के भाग लिया था। इससे एक चीज़ और कंफर्म हो जाती है कि इस टाइम यहाँ टेनिस भी था और पोलो भी यहाँ पे शामिल था। अब बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें जब अपन कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उसमें गलती की गुंजाइश भी ज़्यादा रहती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अपन भरोसे ओलंपिक का जो डाटा है ना, वो आपको उसमें आपके बुक्स के भरोसे हैं अपन, है ना। किसी ने कुछ लिख रखा है ना, अपने को मानना पड़ता है। दूसरे ने कुछ और लिख रखा है तो अपने को उस पर फिर क्लैश हो जाती है चीज़ें। गूगल पे इतना मटेरियल है नहीं, इंडिया के प्लेयर्स के बारे में ढूंढते हैं उनके बारे में ही डिटेल नहीं है ना। तो ये बात ध्यान रखो कि जो मटेरियल अच्छा रिफाइन जहाँ से मिल रहा है, मेरे से, रामू से, ख्यामू से, किसी से भी मिल रहा है, उसको अपनी नोटबुक में नोट करते रहो, ताकि आपकी कंप्लीट नोटबुक बने ऐसी जो आपको और कुछ पढ़ना नहीं पड़े, और उसमें आपके डाउट्स एग्जाम तक क्लियर हो जाएं कि इसका आंसर यही होता है। तो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है, पोलो और टेनिस में अलग अलग देशों के खिलाड़ियों ने मिलकर भाग लिया है 1900 ओलंपिक। तो ये राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे बी। पीछे वाला कर ही लिया, आगे वाला लेते हैं। फ्री स्टाइल कुश्ती को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न आपको बताना है, आपका भरोसा है। पता है टीचर और स्टूडेंट का जो है ना रिश्ता, वो भरोसे पे ही है। स्टूडेंट ऐसे सोच लेता है कि मैंने तो गुरुजी के भरोसे छोड़ दिया, है ना। और गुरुजी को भी अपने जो बच्चे रहते हैं ना, उनसे विशेष अफेक्शन रहता है। जब देखता होगा पीटीआई वगैरह होते हैं ना टूर्नामेंट में, माथा फोड़ लेते हैं, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। उनका खुद का बच्चा कोई भी नहीं होता है, लेकिन वो एक रहता है ना टीचर का, मेरे बच्चे, है ना। तो वो चीज़ जरूरी है। आप कोशिश करेंगे आपके भरोसे पे खरे उतरने की। फ्री स्टाइल कुश्ती को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए यहाँ पर। एक तो पहली बात ये कि ओलंपिक में कुश्ती शामिल कब हुई है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ओलंपिक में फ्री स्टाइल कुश्ती शामिल कब हुई है, ठीक है। तीसरी बात ये कि ओलंपिक में कुश्ती के और कौन कौन से प्रकार शामिल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बताओ फटाफट कब शामिल हुई है? 1904 आंसर दिया है जीत जी ने। ख्याली 1904, ख्याली पहलवान है, तेरे को तो पता होना ही चाहिए भाई, सही बात है। 1904, 1904 में फ्री स्टाइल कुश्ती शामिल हुई है ना, फ्री स्टाइल। तो आपको ये बताना है कि जो ग्रीको रोमन है वो कब से शामिल है। ग्रीको रोमन है ना दूसरा स्टाइल, तो ग्रीको रोमन का भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्री स्टाइल को अगर यहाँ पे 1904 में शामिल किया गया है, तो आपको ये बताना है कि उससे पहले ग्रीको रोमन थी या नहीं थी, और थी तो ग्रीको रोमन लिख के टाइप करो कि कब से शामिल है। अगर किसी को पता है भी ग्रीको रोमन कब से शामिल है, तो ग्रीको रोमन के आगे लिख के बताओ मेरे को कि कब से शामिल है। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, अपने पास बहुत टाइम है, पूरी साल पढ़िए, सितंबर बहुत लेट आएगा, सितंबर तक तो अपन बाल की खाल की भी खाल निकाल लेंगे। अजीत सिंह, ग्रीको रोमन 1896, मतलब आपके कहने के हिसाब से जो ग्रीको रोमन है वो फर्स्ट ओलंपिक में शामिल थी। और ये आप जो कह रहे हो ये बिल्कुल सही बात है। जो फर्स्ट ओलंपिक जो था, इसमें कौन सी शामिल थी? ग्रीको रोमन। कौन सी शामिल थी? ग्रीको रोमन, जिसमें अपन कमर से ऊपर ही होल्ड करते हैं। जो अपने हिंदुस्तान में मेनली जो प्लेयर लाइक करते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्लेयर्स हिंदुस्तान के कुश्ती में जाते हैं, वो किस में जाते हैं? फ्री स्टाइल के अंदर। किस में जाते हैं? फ्री स्टाइल के अंदर। फ्री स्टाइल में अपन जो 1904 है, इसमें फ्री स्टाइल शामिल हुई थी। अपना जो पहला मेडल है, अपने 1920 में भी रेसलर गए थे, है ना, नूर मोहम्मद और एक हुक्म सिंह, ऐसा कोई दो नाम थे, दो लोगों ने भाग लिया था 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। तो उसके बाद अपन बात करें तो अपने को फ्री स्टाइल में पहला मेडल मिला है 1952 में। 1952 में कहाँ पे? हेलेंस्की में। हेलेंस्की कहाँ पे है? दुबई। इजी प्रश्न है लेकिन फिर भी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि प्रश्न आने वाला है। हेलेंस्की है फिनलैंड में। कहाँ पे है? फिनलैंड में, ठीक है, फिनलैंड के अंदर। तो यहाँ पे किसका मिला था मेडल? आया किसका था? के डी जाधव। के डी जाधव, ठीक है। ये यहाँ पे तीन चार चीज़ें हो गई इसमें, और ये तीनों चारों चीज़ों ही अति महत्वपूर्ण है।
मैं सबसे बड़ी बात क्या है कि फर्स्ट ओलंपिक के अंदर कुश्ती शामिल थी। कौन से स्टाइल की शामिल थी? ग्रीक और रोमन की। फ्री स्टाइल कब आई है यहाँ पे? 1904 के अंदर। 1904 के ओलंपिक कहाँ थे? सेंट लुइस में। सेंट लुइस कहाँ है? अमेरिका के अंदर। ठीक है, आगे लेते हैं अगला प्रश्न। बिल्कुल, केडी जादव बहुत बड़ा नाम है। लकड़ी के पैर वाला वह खिलाड़ी कौन था जिसने ओलंपिक में जिसने 6 ओलंपिक पदक प्राप्त किए थे? आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जॉर्ज आइजर, जिम थॉप, मार्क स्टिप्स, पाओ नूरमी। उनमें से एक खिलाड़ी ऐसा है जिसके एक पैर लकड़ी का था, बावजूद इसके उसने 6 ओलंपिक गोल्ड लिए, सॉरी गोल्ड नहीं, ओलंपिक मेडल लिए हैं। टोटल 6 ओलंपिक मेडल लेने वाला खिलाड़ी जिसका एक पैर लकड़ी का है ना बड़ी चीज कि लकड़ी का पैर होने के बावजूद 6 मेडल। यहाँ सब कुछ साबुत होते हुए भी एक मेडल नहीं आ रहे। बताओ फटाफट, लकड़ी के पैर वाले एथलीट का नाम बताओ। आवाज आ रही है ना? अब तो जोर से बोल रहा हूं मैं। भारत चौधरी ए, पवन सी, पूजा ए। राइट आंसर आ गया है यहाँ पे जॉर्ज आइजर। जॉर्ज आइजर का एक पैर क्या था? लकड़ी का था। अब आपको ये बताना है कि जॉर्ज आइजर था वो कौन से देश का था? ठीक है, कौन से देश का था, कौन से ओलंपिक में था, और इवेंट क्या था? 3 चीजों के क्वेश्चन फटाफट बताओ। कौन से देश का खिलाड़ी था आइजर, बताओ फटाफट। और कौन से ओलंपिक में आया था? जब तक आप और क्वेश्चनों के भाग जो आंसर दोगे, जब तक मैं इसमें से एक चीज़ आपको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जॉर्ज आइजर एक पैर लकड़ी का है और ये 1904 ओलंपिक में इसने मेडल लिए हैं। अब आपको ये बताना है, फटाफट बताओ मेरे को कौन से देश का था और उसका इवेंट क्या था। ठीक है, यूएसए राइट आंसर है, कुछ नहीं पता सर। यूएसए का ये इवेंट और बताओ। यूएसए राइट आंसर है, देश है 1904 में लिया है। ठीक है, सेंट लुइस के अंदर। इसका इवेंट और टाइप करो जब तक मैं अगला प्रश्न लेता हूँ। सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वजों के साथ देशों की परेड कब प्रारंभ हुई थी? अपन यहाँ ओलंपिक ध्वज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कहीं उठा करके और सीधा ध्वज देखो। कई, मैं नहीं कह रहा सब करते हैं, लेकिन मेरे जैसे कुछ होते हैं तावड़ी जल्दबाजी वाले, तो सर ध्वज आ गया, ध्वज तो मैंने पढ़ रखा है 1920 एंटवर्प, सीधा जाएंगे रिस्ट पे निशान है लगा देंगे। कुछ उस टाइम का जो माहौल होता है एग्जाम के हॉल का, उसमें भी कई बार आदमी का ब्रेन या तो बहुत तेज दौड़ने लग जाता है या बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, हसमील गुड इवनिंग, अमन गुड इवनिंग, राम राम गुरुदेव, राम राम, पहचान लियो भाई। स्विमिंग बिल्कुल राइट आंसर भी आ गया यहाँ पे, स्विमिंग। तो अब आप बताओ, ओलंपिक ध्वजों के साथ परेड होने पर जब जो कंट्रीज जो पार्टिसिपेट करती थी, तो वो अपने देश के साथ, है ना, अपने देश के फ्लैग के साथ चलना कब शुरू किया था? आपको बताना है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आ गया है 1908। 1908 लंदन। ठीक है, 1908 लंदन ओलंपिक की क्या विशेषता थी? सबसे पहले भी बताया थी मैंने ये बात, लंबे चलने वाले ओलंपिक थे, सबसे लंबे चलने वाले। इसमें लागू हुआ था ओलंपिक चार्टर। क्या लागू हुआ था? ओलंपिक चार्टर। अब ओलंपिक चार्टर के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पहले बता दिया था मैंने। ओलंपिक चार्टर क्या है? एक लिखित नियमावली है। क्या है? एक लिखित नियमावली। मतलब इसमें रूल्स बनने शुरू हो गए थे। ठीक है, लंदन ओलंपिक की ये विशेषता है। अब अपन बात करते हैं, आंसर इसका हो गया क्लियर आपके? बिल्कुल 187 डेज लॉन्गेस्ट। अब इससे जस्ट पहले वाला ओलंपिक है कौन सा? 1904 का, वो सेकंड लॉन्गेस्ट है। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई तुम्हारे से पूछेगा नहीं, ऐसे प्रश्न आते नहीं है, तो मैं तुम्हारा दिमाग खराब नहीं करूंगा, मैं वही पूछूंगा तुम्हारे से जो आ रहा है। लेकिन बता देता हूँ, इसके दिनों दिनों का अंतर है, महीनों का अंतर नहीं है। ठीक है,
अब अपन बात करते हैं टेनिस को सर्वप्रथम ओलंपिक से कब हटाया गया था। अगर आप चाहो तो ये भी बता सकते हो कि कब जोड़ा गया वापिस। टेनिस शुरू से शामिल था, ठीक है, फिर टेनिस को हटा दिया गया और टेनिस लगभग 64 ईयर्स तक, 64 साल तक ओलंपिक में नहीं था, बीच के 64 साल गायब था ओलंपिक से। तो आपको बताना है कि ये कब से गायब हुआ, इसको लास्ट बार कब हटाया गया था ओलंपिक को, बताओ फटाफट। ओलंपिक में टेनिस को कब हटाया गया, बताओ फटाफट। बिल्कुल अस्मील जी, राइट आंसर है 1924 ओलंपिक के अंदर इसको हटाया गया था। 1924 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? पेरिस के अंदर। कहाँ हुए थे? पेरिस के अंदर। पेरिस के ये ओलंपिक इसलिए महत्वपूर्ण है कि फ्रांस के लोगों ने इसलिए करवाए थे ये कि ताकि वो कल भी ये क्या है, चीज़ें रिपीट तो होगी, देखो है ना, कुबर्टिन को विदाई देने के हिसाब से, इसके बाद कुबर्टिन ने अपना कार्यकाल खत्म कर लिया था एज ए चेयरमैन, तो उस टाइम ये लास्ट जाते जाते चलो ठीक है एक ओलंपिक और करवा देते हैं, तो उसके पहले 1900 के बाद 1924। क्लियर है ये पर्सन? टेनिस को सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में कब हटा गया? 1924। इसमें अब 64 साल और जोड़ लो, 64 साल बाद में वापिस आता है। वापिस कब आया बताओ फटाफट जोड़ के। 64 जोड़ लो, कितना हो गया? ठीक है, मेडल भी आया था फिर इंडिया के। पहली बार कलर टीवी पर ओलंपिक खेलों का प्रसारण कब हुआ था? पहली बार टीवी पे प्रसारण कब हुआ? अपन इसके बारे में बात कर चुके थे, है ना। टीवी के बारे में अपन ने बात किया था, मैंने आपको बताया था कि जर्मनी के जो लोग थे, सॉरी हिटलर जो था जर्मनी का, उसने रूम्स बनाए थे वुडन, उन रूम्स में टीवी चलाए थे, लोकल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे ही वहाँ पे टीवी चले थे। उसके बाद धीरे 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 टीवी का प्रचार प्रसार हुआ, फिर कलर जो प्रसारण पहली बार हुआ है वो आपको बताना है कब हुआ है। 88 राइट आ गया। अब इसका बताओ, क्वेश्चन का जो नंबर लगा दोगे ना थोड़ा सा तो सही हो जाएगा ना। कलर टीवी पे प्रसारण कब हुआ था आपको बताना है। आप ये देखो कि उस टाइम सबसे टेक्निकल कंट्री कौन थी। कलर टीवी पे प्रसारण बताओ फटाफट। बिल्कुल भारत चौधरी, राइट आंसर है 1964 टोक्यो के अंदर, है ना। टोक्यो कहाँ है? जापान में, ठीक है। सबसे पहले आया था 1936 में। 1936 में कहाँ पे? बर्लिन। बर्लिन यानी कि जापान। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जब बर्लिन के अंदर जो ओलंपिक हुए थे, उसकी जिस बंदे ने, वो लेडी थी, उसने जो पूरी वीडियोग्राफी करी थी 72 घंटे की, उसको भी ओलंपिक ऑर्डर सम्मान मिला हुआ है, ठीक है। फैनी फ्रैनी ऐसा कुछ नाम है उसका, फैनी फ्रैंक ऐसा कुछ। ठीक है, आगे चलते हैं, लेते हैं अगला प्रश्न। सर्वप्रथम चीन और इजराइल ने ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था? चीन और इजराइल ने जब भाग लिया था तो इसके साथ दो देशों ने और भी पहली बार भाग लिया था। आपको बताना है चाइना और इजराइल ने कब भाग लिया था, बताओ। टीवी पर 60 राइट है, क्योंकि टीवी पर तो लोगों ने देखना शुरू कर दिया था ब्लैक एंड व्हाइट, कलर जो है ना वो 64 में आया था। टीवी पे तो 60 में क्या, 60 से पहले भी था अपने, शायद 60 में तो अपने यहाँ भी होने लग गया था। सर्वप्रथम चीन और इजराइल ने ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था आपको बताना है। 1952, 56, 60 और 64। चीन बहुत बड़ा परफॉर्मर है ओलंपिक में, हमारा पड़ोसी भी है, इसका तो ध्यान अपने को रखना चाहिए। और दूसरा हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ऐसे ही समझ लो कि हमारे वाले दोस्त ने कब जितने मेडल लिए थे, कब आया था, ठीक है। 1952 राइट आंसर आपके पास आ गया, स्मिल ने दे दिया है। वही हेलेंसिकी फिनलैंड, हेलेंसिकी
फिनलैंड के अंदर चीन और इजराइल ने भाग लिया था। इसके साथ दो देशों ने और भाग लिया था, बताओ कौन कौन से थे। चलो मैं बता देता हूँ, रूस, क्योंकि तुम सब बता दोगे मुझे पता है, रूस ने भाग लिया था। और कौन से देश ने, एक और देश ने भाग लिया था। यहाँ पे चार नई कंट्रीज ऐड हुए थे, उसमें से दो आपके स्क्रीन पे है, चीन और इजराइल। एक हो गया रूस, और चौथा देश ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, एक यहाँ पे भाग लिया था इंडोनेशिया ने। किसने भाग लिया था? इंडोनेशिया ने। ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर चार देश यहाँ पे नए ऐड हुए थे। इससे पहले इससे पहले क्या था? इससे पहले रूस जो था ना, रूस जो जिसको जिस टाइम बोलते थे यूएसएसआर, यूएसएसआर अपने खुद के टूर्नामेंट कराता था, है ना, खुद के टूर्नामेंट कराता था। उन्हें बोलते थे स्पार्टाकियाड। क्या बोलते थे? स्पार्टाकियाड। स्पार्टाकियाड किसके सम्मान में करवाए जाते थे? मजदूर, एक मजदूर नेता था, उसके सम्मान में ये शुरू किए थे। उसके नाम से एक तरीके से ये जो कम्युनिज्म वाला जो थॉट है, उसके हिसाब से ये टूर्नामेंट जब वो खड़े हुए थे। आगे चलते हैं अपन। जो पता था वो आपने बता दिया। कोई नहीं, मिलजुल के कर लेंगे। ये करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। लेस्ली क्लाडियस हॉकी खिलाड़ी किस देश के कप्तान थे? आपको बताने हैं। अब लेस्ली क्लाडियस को स्पेशल मैं यहाँ मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि ये इतना बड़ा प्लेयर था लेस्ली क्लाडियस, कि इसने लगातार 4 ओलंपिक में इस खिलाड़ी ने अपने देश को मेडल दिलाए हैं। ठीक है, 4 लगातार ओलंपिक में मेडल दिलाए हैं। कप्तान चारों में नहीं था, लेकिन 4 बार लगातार ओलंपिक में ये रहा है जिसमें उस देश के मेडल थे। आपको वो देश बताना है, और उस देश के कप्तान भी रहे हैं। लेस्ली क्लाडियस हॉकी खिलाड़ी किस देश के कप्तान थे? आप खाली इतना बता दो, बाकी का इसका जो चीर फाड़ है वो मैं कर दूंगा। लेस्ली क्लाडियस हॉकी खिलाड़ी हैं, क्लियर है, गेम हॉकी क्लियर हो गया तुम्हारा। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। इंग्लैंड की बहुत अच्छी टीम है राइट नाउ, मेडल भी खूब है। भारत की पहले बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान भी बेहतरीन टीमों में से है वर्ल्ड की। एक टाइम पे तो टीमें ये दो ही थी, आधे में अजगर आधे में पूरा घर। आधे में तो ये दो देश ही खा जाते थे मेडल्स को। ये तो बाद में आया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, लेकिन जब ये आए तब इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आपको बताना है कौन से देश के कैप्टन थे। क्वेश्चन का नंबर लगा दो ना, पिछले वाले का दे रहे हो पूजा जी आंसर। ए, हाँ 52। क्वेश्चन का नंबर लगा दिया करो थोड़ा सा ना, 10 नंबर ही पर्सन है, इसका बताओ। बहुत टाइम लग रहे हैं। चलो मैं ही बता देता हूँ। ये जो खिलाड़ी है ना, लेस्ली क्लॉडियस, इसके नाम पे नहीं जाना था आप लोगों को ना, ये अपने ही देश का था। कहाँ का खिलाड़ी है ये? भारत का खिलाड़ी है, और ये भारत की हॉकी टीम का कप्तान रहा हुआ है। ठीक है, हॉकी टीम का क्या रहा हुआ है? कप्तान। और इसने लगातार 3 गोल्ड, इसके टाइम में जब ये टीम में था, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर इसके टाइम पे इंडिया को मिले हुए हैं। तो इसके साथ में एक इंडिया का प्लेयर और है जिसको लगातार 4 मेडल में उसकी परफॉर्मेंस रही है। आपको बताना है। आदमी कम है गुरुदेव, आदमी कम, आदमियों का क्या करना है अपने को, बताओ फटाफट। एक और फेमस प्लेयर है जिसने बहुत गोल मारे थे, लेकिन चलो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे एक पर्सन पे। अब आप ध्यान रखो, यहाँ पे 2 प्लेयर यहाँ पे फेमस हुए थे इंडिया के। एक तो आपकी स्क्रीन पे है, इसका नाम मैंने बता दिया, और दूसरा है उधम सिंह, है ना, नाम सुना होगा ना। उधम सिंह एक खिलाड़ी था इंडियन हॉकी टीम का, उसके भी 3 गोल्ड और 1 सिल्वर है। ठीक है, अब 1 सिल्वर है, कुछ दिमाग नहीं चले ये कब भाग लिया होगा इन्होंने, है ना। तो सीधा ध्यान रखना है कि 1960 में सिल्वर है, अपने 1960 में सिल्वर है ना। 1960 में सिल्वर है, तो इससे पहले के 3 गोल्ड कर लो, 56, 52, 48।
तो इन दोनों खिलाड़ियों ने कब भाग लिया है? 1948, 1952, 1956 और 1960। ये चारों मेडल प्राप्त करने वाले दो खिलाड़ी कौन है? उधम सिंह। और ये कप्तान कब थे? 1960 में ये बंदा कैप्टन था। ठीक है, शाबाश अजीत जी, सुनील जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसी तैयारी चाहिए यार, नाइस। ओलंपिक मशाल जलाने वाली प्रथम महिला कौन थी? फर्स्ट वुमन टू इनलाइट द ओलंपिक टॉर्च। कौन सी महिला थी जिसने सबसे पहले ओलंपिक मशाल जलाई थी? आपको बताना है। आप देख नहीं रहे, दिमाग चल रहा था। बताओ फटाफट, ओलंपिक मशाल जलाने वाली पहली महिला कौन थी? आज क्या है कि मेरी भी गर्दन ऐसे टेढ़ी रहेगी पूरे में, क्योंकि आज वो जो कमेंट वाला आपका जो स्क्रीन है ना, उधर मेरे लेफ्ट में है। बेसिलो, हेनरी क्वेटा बेसिलो। कौन से देश की है? बताओ फटाफट। अब आपको दो चीजें और बता देनी है इसके साथ साथ, इसका देश कौन सा है ना, और कौन से ओलंपिक में इसने ये किया था। एक पर्सन के दो तीन पर्सन बन जाते हैं, ठीक है, बताओ फटाफट। एनरिक्वेटा बेसिलो, बेसिलियो, बेसिलो, जो भी है। चलो टाइम लगेगा, मैं बता देता हूँ तुम्हारे को। ये 1968 का जो ओलंपिक था उसमें इन्होंने टॉर्च जलाई थी। पहली महिला थी जिसने ओलंपिक मशाल जलाई थी। कहाँ के रहने वाली थी? मैक्सिको की। कहाँ के रहने वाली थी? मैक्सिको। ठीक है, पेनी ब्लेकर्स, विल्मा रुडोल्फ, नादिया कोमेंस्की। पेनी ब्लेकर्स की कल अपन बात करेंगे डिटेल से। पेनी ब्लेकर्स अपने आप में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। सर्वप्रथम राजस्थान के एथलीट राम सिंह ने ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? ये अच्छा प्रश्न है, ये बताओ आप, सीधा प्रश्न आपके लिए राजस्थान का। बिल्कुल, मैक्सिको। सर्वप्रथम राजस्थान के एथलीट राम सिंह, राम सिंह में कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे आप कर लो, हमारी गलतियां, यहाँ लगाना चाहिए था श्री राम सिंह, है ना। श्री राम सिंह ने ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? राम सिंह दो प्लेयर है, ठीक है, एक है राम सिंह यादव, ठीक है, राम सिंह यादव अलग प्लेयर है, वो हरियाणा से है। अपन बात करें श्री राम सिंह की। श्री राम सिंह ये क्या है? ये श्री राम सिंह शेखावत इनका पूरा नाम। अभी चित्रकूट स्टेडियम में शायद ही सिखाते हैं। बताओ फटाफट। 1976, 72, कंफर्म करके बताओ। बिल्कुल, डेकेथलॉन 7 प्लस। अब बात करते हैं, यहाँ से शुरू करो आप। जर्मनी में भाग लिया, फिर 76 में भाग लिया, और फिर 80 में भाग लिया। ठीक है, इन्होंने 3 ओलंपिक में भाग लिया था। राजस्थान के रहने वाले हैं और जयपुरी जिले के रहने वाले हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना कि इन्होंने पहली बार भाग कब लिया? 1972 में, फिर उन्होंने भाग लिया 1976 में, और फिर इन्होंने भाग लिया 1980 मास्को में। 1980 मास्को में। 72 कहाँ था? जर्मनी में। ठीक है, और कौन सा रह गया इसके बाद? ठीक है, ब्लैक सैल्यूट की घटना, कल बढ़िया ब्लैक सैल्यूट हो रही थी ग्रुप में। राम सिंह शेखावत, बिल्कुल 1972। अब आपको बताना है कि ब्लैक सैल्यूट की घटना किस ओलंपिक में हुई थी? आपको बताना है। 64, 68, 72, 76। टोक्यो, मैक्सिको, म्यूनिख और मॉन्ट्रियल। बताओ फटाफट। इस घटना में क्या हुआ था? जब इनको पोडियम पे खड़ा किया गया था मेडल देने के लिए, तब ये दोनों श्वेत थे, है ना, काले होते हैं ना, तो इन्होंने ब्लैक ग्लव्स पहन के ऐसे जो यूएस का फ्लैग था उसके सामने इस तरीके से कर दिया था। ये उसका मतलब, तो लोगों ने ये सोच लिया था कि ये जो कर रहे हैं ये रंग भेद नीति के खिलाफ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ये उस टाइम बहुत पॉलिटिकल इशू बन गया था, तो इसलिए इसको ब्लैक सैल्यूट के नाम से इस ओलंपिक का नाम पड़ गया। आपको बताना है कौन से ओलंपिक में ये घटना हुई थी। हालांकि बाद में इन एथलीट्स ने
स्पष्टीकरण दिया था कि हमने शोषण के विरुद्ध हाथ उठाया था, न कि रंग भेद की वजह से। बिल्कुल, रिले में भी थे शायद। 1964, 1968, 1972 और 1976 आपको बताना है। कल तो आप सारे ही बात कर रहे थे ब्लैक सैल्यूट की, आज कोई बता ही नहीं रहे। एक हेनरी था, एक उसका, दो लोग थे हेनरी, ऐसे कुछ। ब्लैक सैल्यूट की घटना किस ओलंपिक में हुई थी? इससे जस्ट अपने ब्लैक सितंबर होया हुआ है, ब्लैक सैल्यूट होया हुआ है ना। एक ओलंपिक फॉर पीस होया हुआ है ना। एक और ओलंपिक का नाम है, चलो मैं आपको लिख देता हूँ, कल याद करके आना, कल आते ही बताना मेरे को। फ्रॉग पॉन्ड, फ्रॉग पॉन्ड ओलंपिक किसे कहते हैं बताना, है ना। याद आ ही गया तो पूछ लेता हूँ। हाँ यही तो कह रहा हूँ, कल सब बता रहे थे, आज कोई नहीं बता रहा। बताओ फटाफट, इतना टाइम नहीं देंगे अपन 1% को, मैं वैसे ही आपको 20% नहीं कराता हूँ। चलो बताओ फटाफट, तो मैं बताऊं? कोई नहीं, अब बता रखा था इससे जस्ट पहले। एक साथ है कि ओलंपिक के प्रश्न दो आ जाते हैं ना, पास पास के उठाता है, पढ़ के दो लिख देता हूँ। 1968 मैक्सिको सिटी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, पीटी उषा ने किस ओलंपिक में अंतिम बार भाग लिया था? बताना है आपको, ये प्रश्न आप सबको आना चाहिए। पीटी उषा, देखो कुछ नाम बता रहा हूँ, उनका सब कुछ पता होना चाहिए। पीटी उषा, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, मिल्खा सिंह, ये जो नाम है ना, ये नाम ही अपने आप में प्रश्न है, ध्यान रखना इनका। तो इन तीनों चारों में से तो एक प्रश्न आए ही आए। जो आता है वो बता रहे हैं सर, जो नोट कर रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल जब अपन क्लास ले रहे थे ब्लैक सैल्यूट की, कल भी बात करी थी ना, तो आप बता रहे थे, तो इसलिए बोला मैंने। ठीक है, पीटी उषा ने किस ओलंपिक में अंतिम बार भाग लिया बताओ। और अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप ये भी बताओ कि पहली बार कब भाग लिया और अंतिम बार कब भाग लिया। चलो मैं बता, मुझे लग रहा है 1988, बिल्कुल 88 सियोल ओलंपिक इनका लास्ट ओलंपिक था। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और बता दूं मैं, ये 2000 तक, 2000 ओलंपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। सन 2000 तक ये एक्टिव थी गेम में, ये ध्यान रखना आप, 2000 तक एक्टिव थी गेम में। अब आपको बताना है कि ये पहली बार कब शामिल हुई थी। ये पहली बार हुई थी शामिल मॉस्को ओलंपिक गेम में। पहली बार लोगों ने पीटी उषा को कब देखा था? 1980 में। इसका नाम क्या है? पाइली एक्सप्रेस। क्या बोलते हैं इसको? पाइली एक्सप्रेस। क्या बोलते हैं, इनका निकनेम क्या है? पाइली एक्सप्रेस। अब पाइली क्या है? पाइली इनकी स्कूल का नाम है जहाँ ये पढ़ती थी। तो ये छोटे जो टूर्नामेंट होते हैं ना, तो इनका नाम रख दिया गया था कि वो पाइली स्कूल की लड़की खेलने आई है क्या, है ना। तो पाइली एक्सप्रेस, और वो पाइली एक्सप्रेस यहाँ तक चली थी, ठीक है। इतने बड़े लेवल तक वो एक्सप्रेस स्कूल से निकल के पहुंची थी। तो पाइली एक्सप्रेस किसको बोला जाता है? पीटी उषा को। या फिर बोला जाता है भारत की उड़न परी। भारत की उड़न परी किसको बोला जाता है? पीटी उषा को। अब अपन बात करते हैं 1980 में। 1984 लॉस एंजलिस के अंदर 0.01 सेकंड से ये मेडल से चूकी थी। 0.01 सेकंड से। ये ओलंपिक हिस्ट्री का सबसे शॉर्टेस्ट टाइम है किसी का मेडल से चूकने का, ठीक है ना। अब कोई लेटेस्ट हो गया तो पता नहीं, लेकिन उस टाइम का तो सबसे छोटा टाइम जिससे चूकी थी वो इनका था, ठीक है। बिल्कुल, और इनका स्थान कौन सा आया था उसमें? 1984 के अंदर इनका स्थान आया था 4th प्लेस पे, इन्होंने फिनिश किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिल्खा सिंह ने अंतिम बार कौन से ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? पहला सब जानते हैं, अंतिम बताना है।
लास्ट ओलंपिक बताना है, फटाफट बताओ। पहला बता दो, लास्ट बता दो, दोनों है इसके अंदर। मिल्खा सिंह ने अंतिम बार ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था? अब मैं तुम्हें बता दूं कि मिल्खा सिंह को जाना जाता है 1960 रोम ओलंपिक की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से जाना जाता है? रोम ओलंपिक की वजह से। यहाँ पे उन्होंने फोर्थ प्लेस पे फिनिश किया था। अपने जीवन में 70 रेसों में भाग लिया था, है ना। उनमें से मात्र ऐसे कहते हैं कि 3 या 4 ही रेस ये हारे थे, उसमें से एक ये रेस शामिल थी इनकी। 16 सीसी, 16 सीसी का नोटिस किसको दे रहे हो? बताओ फटाफट। पहला ओलंपिक था उनका 1956, सबसे पहले वो आए थे 1956 ओलंपिक के अंदर। आपको ये बताना है कि इसका लास्ट ओलंपिक कौन सा था। कौन डिस्टर्ब कर रहा है भाई? लास्ट ओलंपिक इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी, 1964 टोक्यो। कौन सा? टोक्यो ओलंपिक। लेते हैं अगला प्रश्न। फिर कह रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने नहीं एक्सप्लेन करी होगी, क्योंकि अगर अपन एक प्लेयर के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे तो अकेले मिल्खा सिंह पे आधा घंटा लग सकता है। लेकिन आपको सिर्फ पता है क्या, कोई भी कोचिंग कराने वाला बंदा, कोई भी पढ़ाने वाला आपको सिर्फ ये बताता है कि क्या नहीं पढ़ना और क्या पढ़ना। पढ़ना आपको ही है, पढ़ोगे आप ही, एग्ज़ाम आप ही दोगे, सिलेक्शन भी आपका ही होएगा। तो ध्यान रखो कि बाल की खाल निकालने वाली चीज़ की तो बाल की खाल निकालो, और जो फालतू का पढ़ना है उसको छोड़ो। वो तब पढ़ना जब आपकी जॉब लग जाए, आराम से बैठ के हिस्ट्री पढ़ना, इसकी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसके चीज़ अब बात करते हैं, चलो अगला प्रश्न लेते हैं। किस ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है? थोड़ा खींच के लेंगे अब, जल्दी जल्दी बताओ। 1960, डिलीट मत करो बलविंदर जी, सही लिखा है आपने, 1960 में फोर्थ फिनिश किया था उन्होंने। किस ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है? एम्स्टर्डम 1928, 1912, 1996 और 1948 लंदन। बिल्कुल भारत राइट आंसर है भाई, 1964, 1956 से 64। देखो आप इतने लोग इस टाइम ऑनलाइन होते हो ना, एक तरीके से तुम्हारी ग्रुप स्टडी हो रही है। जो मटेरियल इधर से मिल रहा है इधर से पकड़ लो। वैसे सब बुक्स में लिखा हुआ, जो नहीं लिखा हुआ खाली उसको अपना नोट करते जाओ। आपके किसी साथी ने हो सकता है ऐसी चीज़ बताई हो जो मुझे भी नहीं पता हो, आपको भी नहीं पता हो, आपकी बुक में भी नहीं हो, उसको भी नोट कर लो। किस ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है? बताओ फटाफट। अब यहाँ पे एक पेज फंसेगा, राइट। यहाँ पे अटलांटा ओलंपिक जो है ना, इसको गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? कि यहाँ पे ओलंपिक अपने 100 ईयर्स पूरे कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया का गोल्डन ओलंपिक कौन सा माना जाता है? इंडिया का गोल्डन ओलंपिक माना जाता है भारत का गोल्डन ओलंपिक। भारत का गोल्डन ओलंपिक। भारत का अगर आपसे कोई पूछे गोल्डन ओलंपिक कौन सा है, तो भारत का वो गोल्डन ओलंपिक माना जाता है 1928 को। ठीक है, अटलांटा, बिल्कुल। अटलांटा कहाँ है? अटलांटा है यूएसए के अंदर। ठीक है, अटलांटा ओलंपिक के अंदर इंडिया को 16 साल बाद में मेडल मिला था, ध्यान रखना। उसकी बात अपन अगले प्रश्न में करेंगे। ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम डोपिंग रोधी शपथ कब शामिल की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, आ सकता है इम्पोर्टेंट, लगा लो इसके, बाद में स्क्रीनशॉट ढूंढते फिरोगे, बता रहा हूँ आपको। ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम डोपिंग रोधी शपथ कब शामिल की? जो पुराने मेरे से पढ़ रहे हैं या मेरे को जानते हैं या कोई देख रहा है तो उनको पता है कि इसके लगने का मतलब कहीं ना कुछ अच्छा ही होता है, फिर आता है प्रश्न। सारे तो नहीं आते हैं पर बैठता है। वो याद आ गया। ओके, चलो अगला प्रश्न लो। ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम डोपिंग रोधी शपथ कब शामिल की गई थी? आपको बताना है। बलविंदर, अच्छी तैयारी है आपकी, बहुत बढ़िया, शाबाश। 2000,
2000 सिडनी ओलंपिक का कहाँ हुए थे? सिडनी में। हमारे किसने मेडल लिया था इसमें? कर्णम मल्लेश्वरी ने। किसने मेडल लिया था? कल ये अपन ने पढ़ी थी, किसने लिया था मेडल? कर्णम मल्लेश्वरी ने। ठीक है, अब आप इसके साथ दो चीजें और बताओ। सर्वप्रथम केस सामने आया था, कब आया था? जेनसन का। जेनसन कौन था? साइकिलिस्ट। कब आया था? 1960 में। फिर डोपिंग के टेस्ट शुरू हुए थे। डोपिंग के टेस्ट बताओ कब हुए? डोपिंग के टेस्ट कब शुरू हुए थे बताओ फटाफट। बिल्कुल 68 के अंदर, 1968 के अंदर डोपिंग के टेस्ट शुरू हो गए थे। तीनों आ गए ना? पहला केस, उसके बाद टेस्ट कब शुरू हुए, और तीसरा कि इसकी शपथ कब शुरू हुई। ठीक है, पहली बार ओलंपिक में चीन को प्रथम स्थान कब प्राप्त हुआ आपको बताना है। इजी पर्सन है। लॉस एंजल्स 84, सियोल 88, 92 बार्सिलोना 2008, 2008 बीजिंग। बताओ फटाफट। पहली बार ओलंपिक में चीन को प्रथम स्थान कब प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन का नंबर बता दिया करो, एक जना लगा दिया करो नंबर पीछे वाले, तो फिर उसके पीछे आते हैं कमेंट। फटाफट बताओ। पहली बार ओलंपिक में चीन को प्रथम स्थान कब प्राप्त हुआ था? अपन बात कर रहे हैं 1984 लॉस एंजल्स की, 1988 सियोल की, 1992 बार्सिलोना की, और 2008 बीजिंग की। 19 का डी। किसने आंसर दिया है? अश्मील। अश्मील ही नाम है ना आपका? अश्मीत। ओके, सॉरी मैं जब से। अश्मीत, ओके। 2008 बीजिंग होस्ट थे, खुद के ओलंपिक में खुद एक नंबर पे रहे। ठीक है, बड़ी बात है ना, बचा लिया ना, खुद की इज्जत भी बचाई और दुनिया को दिखाया कि हम कितनी बड़ी पावर हैं। निम्न में से राजस्थान के किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में भाग ही नहीं लिया है? ठीक है, शूटिंग इंडिविजुअल गोल्ड मेडल। किसका बात कर रहे हो? बीजिंग, इंडिया का, बिल्कुल। सबसे कम उम्र के, और लिख लो उसमें। निम्न में से किस राजस्थान के खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में भाग नहीं लिया? बात कर रहे हैं राजस्थान की। ये खिलाड़ियों के नाम: देवेंद्र सिंह खांडल, शगुन चौधरी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और विजय सिंह चौहान। एक आंसर, एक में से एक ऑप्शन ऐसा है जो तुम्हें पता है। तीन है, तुम्हें संभवतः वो भी पता होंगे। अगर है तो बताओ, 20 नंबर क्वेश्चन का लगा करके बताओ फटाफट। शूटिंग इंडिविजुअल गोल्ड। निम्न में से राजस्थान के किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में भाग नहीं लिया था? क्वेश्चन नंबर 20 लगाओ, जल्दी लगाओ, एक दो क्वेश्चन और करेंगे फिर। आपका मैसेज नहीं जा रहा। अब आ तो गए आपके मैसेज। अजीत जी, आ रहे हैं आपके मैसेज? मुझे पता है आपको क्वेश्चन अच्छे करते हो आप, आंसर आपके सही आते हैं मोस्टली। निम्न में से किस राजस्थान के खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में भाग ही नहीं लिया? क्वेश्चन नंबर लगाएंगे पहले। ट्रिकी क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूँ। सिंपल दिख रहा है? इतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। जा रहे, जा रहा है जी, हाँ आ रहे हैं अभी। बताओ फटाफट। आवाज सही आ रही होगी अब तो। 20वें पर्सन का बताओ। 20वें पर्सन को अपन टाइम दे सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। तो ये बात इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि पर्सन में नाम है, ये नाम कुछ गुमनाम है, कुछ बेहतरीन बड़े नाम है, प्लेयर सारे ही बड़े हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना। आप बताओ आंसर। ओके ओके ओके।
अब यहाँ पे निम्न में से राजस्थान के किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में भाग नहीं लिया है? देवेंद्र सिंह खांडल, ये डबल स्कल रोविंग के प्लेयर हैं, इन्होंने भाग लिया है, ठीक है। शगुन चौधरी शूटिंग की प्लेयर है, इन्होंने भाग लिया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब को आप सब जानते हो। विजय सिंह चौहान जो है ये राजस्थान के नहीं है, ये राजस्थान से नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। क्लियर है? डबल स्कल का पता है ना, दो जने बैठ के चलाते हैं। लिएंडर पेस ने कितनी बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया? सिंपल सा प्रश्न है। लिएंडर पेस ने कितनी बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया आपको बताना है। 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार? लिएंडर पेस ने कितनी बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया है? करो क्लियर इसको। लिएंडर पेस वाला कोई बता रहा? बताओ फटाफट। 7 टाइम, बिल्कुल स्मिथ, राइट आंसर आ गया स्मिथ का। यहाँ पे 7 बार, इस खिलाड़ी ने 7 बार ओलंपिक में भाग लिया है, जिसमें से 1 बार इसके मेडल भी है। यही वो व्यक्ति था जिसने 1980 में हॉकी में गोल्ड, हॉकी में मेल टीम को गोल्ड मिला था ना, मेल टीम को क्या मिला था? गोल्ड। और फीमेल टीम इस टाइम कौन से नंबर पे रही थी? फीमेल टीम इस पे किया था 4th पे फिनिश। और कल मैंने 2 नाम बताए थे, गंगोत्री भंडारी, और दूसरा नाम बताया था वर्षा सोनी। इन दोनों ने इस ओलंपिक में, महिलाओं ने राजस्थान से भाग लिया था 1980 में। 1980 में जो हमारी पुरुष टीम थी उसको मिला था गोल्ड। उसके बाद 16 साल तक हमारे को कुछ भी नहीं मिला था। 16 साल बाद 1996 अटलांटा ओलंपिक के अंदर, अटलांटा कहाँ पे? अमेरिका में। लिएंडर पेस को क्या मिला था? लिएंडर पेस को मिला था कांस्य पदक, ठीक है, सेकंड इंडिविजुअल मेडल। अब अपन बात है किस ओलंपिक में भारतीय महिलाओं ने भाग नहीं लिया? 1960, 52, 80 और 56। 21 का भी ऐसे नहीं चलेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करो थोड़ी सी। किस ओलंपिक में भारतीय महिलाओं ने भाग नहीं लिया? 1960, 52, 80 और 56 बताना है फटाफट। कल अपन ऊपर ही लेंगे, ऊपर वाले में ही लेंगे क्लास, उसी स्टूडियो में, उसमें आवाज़ सही आती है। उसमें पता नहीं क्यों आप लोगों को कमेंट भी ज़्यादा आते हैं, जल्दी भी आते हैं। ओके, टाइम लग रहा है, मैं ही बताऊं? सबसे पहले महिलाओं ने भाग लिया 1900 में। भारतीय महिलाओं ने सबसे पहले भाग लिया 1924 में। अब आपको ये बताना है कि 24 के बाद कौन सा ओलंपिक ऐसा आया जब इंडिया गई नहीं, और आपको ये भी देखना है कि इन ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ओलंपिक ने पार्टिसिपेट नहीं किया, वुमेन्स, इंडियन वुमेन्स ने। इससे जस्ट पहले के अंदर भी एक ही महिला गई थी। कमेंट नहीं आ रहे हैं, मोबाइल पे देखूंगा किसी के आ रहा है तो, ऐसा तो नहीं है अटक गए कमेंट। अस्मित, सूच, अजीत सिंह 7 बार, ए कमेंट तो कंटिन्यू आ रहे हैं, बताओ फटाफट। बस 1-2 क्वेश्चन और बचे, बताओ फटाफट। किस ओलंपिक में भारतीय महिलाओं ने भाग नहीं लिया? चलो बहुत टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। 1960 रोम ओलंपिक, जिसमें हॉकी के अंदर हमारे को क्या मिला था? सिल्वर। और मिल्खा सिंह का यहाँ पे नंबर रहा था 4th। इसी ओलंपिक में महिलाएं शामिल नहीं थी।
महिलाएं शामिल नहीं थी। महिलाएं शामिल नहीं थी। ये जब मिल्खा सिंह मूवी देखोगे तब पता चलेगा कि उसमें क्लियर हो जाएगा तुम्हारे कि इंडियन टीम के साथ महिलाएं नहीं थी। ठीक है। और इससे पहले 52 है, 52 में नीलिमा घोष थी, है ना, नीलिमा घोष थी, डिसूजा थी। उसके बाद 56 में भी एक एथलीट थी। 60 में कोई भी एथलीट, वुमेन एथलीट नहीं थी। ठीक है। राजस्थान के दुलीचंद डामोर ने किस ओलंपिक में भाग लिया था, बताना है आपको। 80, 92, 64 और 72। दुलीचंद डामोर, दुलीचंद डामोर कौन से गेम के हैं? दुलीचंद डामोर का खेल है निशानेबाजी। कौन सा खेल है? निशानेबाजी। कौन सी निशानेबाजी? आर्चरी। निशानेबाजी में कंफ्यूज हो जाओगे, उड़ा देता हूँ। क्या है? तीरंदाजी कर देता हूँ सीधा सीधा। तीरंदाजी। भूख लगी, मेरे को भी लग रहा है। इनका खेल कौन सा है? तीरंदाजी यानी कि आर्चरी। 80 में हॉकी, बिल्कुल। बताओ फटाफट। राजस्थान के दुलीचंद डामोर ने किस ओलंपिक में भाग लिया था, आपको बताना है। 23 का बी, बार्सिलोना ओलंपिक। राइट आंसर यहाँ पे स्मिथ ने दे दिया है। 1992 कहाँ पे हुआ था? बार्सिलोना। बार्सिलोना ओलंपिक के अंदर इन्होंने भाग लिया था। इनके साथी कौन थे? इनके साथी थे लिम्बाराम। इन दोनों ने साथ में ही भाग लिया था। लेकिन इनका एक तीसरा साथी और था। इस टाइम 3 लोग थे यहाँ पे बार्सिलोना में, लिम्बाराम, दुलीचंद डामोर और एक शायद साउथ साइड के थे, उनका मेरे नाम बहुत अटपटा नाम है, मेरे याद रहता नहीं है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा उसका नाम। 3 लोगों ने भाग लिया था। किसी को नाम याद हो तो बता सकता है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगे, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करें वो करें आप। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास अटेंड जरूर करें। अटेंड करोगे, आओगे तो बहुत टाइम पड़ा है एग्ज़ाम में आप लोगों के। थोड़ा 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 करके भी अपन अगर चलेंगे तो कदम कदम जोड़ते जोड़ते मंजिल के पास अपन पहुंच जाएंगे। कुछ नया अगर मिलता है तो उसे नोट कर लिया करो, नहीं तो रिवीजन तो तुम्हारा हो ही रहा है। इतना 1 घंटे की क्लास आती है, तो प्लीज़ आए। और लोगों को भी, कोई आपके साथी है ना। थैंक यू स्मिथ जी। उनको भी जोड़ो, थोड़ा हमें भी हिम्मत मिले भी, हाँ कोई देख तो रहा है मुझे, मुझे भी लगे भी कोई देख रहा है मेरी क्लास को। तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर एवरीबॉडी। आप आते रहें। कल सैटरडे है, परसों संडे है। सैटरडे संडे मैं रखता हूँ ऑफ। बाकी अगर कोई ऐसा हुआ, अगर बाहर कहीं जाना नहीं हुआ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेल आपने दबाई रखी होगी, बेल बज जाएगी। ठीक है, क्योंकि 4 दिन लगातार, 5 दिन लगातार काम करते तो 2 दिन रेस्ट भी चाहिए होता है ना। थैंक यू, गुड नाइट सबको, सबको नमस्ते सबको।